हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री ऑनलाइन क्लासेस। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी। हाँ बच्चों, क्लास 10th का बायोलॉजी ये पहला पार्ट होगा। टोटल का टोटल पार्ट अगर आप देख लेते हो तो बायोलॉजी के अंतर्गत जितने जितने भी सवाल आपको क्लास 10th में आएंगे, आपको एक नंबर आप मिस नहीं करोगे। ये आपसे मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक आप जरूर देखना, हर पार्ट देखना। ये पहला पार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। एक जानकारी और दे रहा हूं बच्चों, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं। वन बाय वन करके ना मैं आगे पार्ट देते रहूंगा। तो पहला ये पार्ट है, आज शुरुआत करता हूं तो ये विषय सूची लेते हैं कि आखिर 10th बायोलॉजी में है क्या, कितना चीज पढ़ना पड़ेगा हमें, कितना चीज पढ़ेंगे तो हमें नंबर पूरा का पूरा आ जाएगा। ये सारी चर्चा आज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से बच्चों इसे आप है ना मिस मत करें, और एकदम फ्री है, टोटल टोटल वीडियो आपको फ्री मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए सारे बच्चों को बताइए और आप भी देखिए। चलिए ध्यान से आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्या है, विषय सूची। पहले मैं बच्चों आपको बता रहा हूँ विषय सूची की बातें। विषय सूची में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ, ये सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे पहले कंटेंट्स में ये क्या है, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसकी जानकारी आगे डिटेल्स बढ़ाएंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी ये ले लीजिए कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मान लीजिए 5 अध्याय है, लेकिन 5 अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, इसमें देखेंगे हम कि जिंदगी, तो ऑर्गेनिज्म जीव है ना, उसमें जिंदगी है तो उसके क्यों कौन कौन प्रोसेस के द्वारा वो गुजरता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। सजीव निर्जीव है तो निर्जीव की बात तो करेंगे नहीं, लेकिन निर्जीव जैसा ही सजीवों में सब कुछ बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। वो भी सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है, सजीव भी और निर्जीव भी, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर होता है। बहुत सारा अंतर होते हैं, सजीव के अलग हो जाते हैं, निर्जीव के लक्षण अलग हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्या वजह है, सारी चीज की जानकारी मिलेगी। और जैव प्रक्रम में है कि लाइव प्रोसेस में उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कुछ चीजें यहाँ दिया हुआ है जो हम लोग चर्चा उसकी करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे मान लिया पोषण यहाँ पर है, तो पोषण न्यूट्रिशन होता है ना। और पोषक तत्व जो 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है, मिनरल्स है। ठीक है, तो ये जो पोषण जो प्राप्त करते हैं अर्थात जो भोजन करते हैं, मैं इसकी चर्चा इस पोषण में होगी। धरती पर का कोई भी जीव कैसे खाता है, किस तरह से खाता है, उसकी प्रोसेस का क्या नाम है, स्वपोषी है कि परपोषी है कि मृतोपजीवी है, विषम पोषी है, किस तरह का जीव है और किस प्रकार से पोषण करता है, सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो यह न्यूट्रिशन में। उसके बाद शोषण, कोई भी जीव अगर खाना पीना खाया, पोषण किया, तो सिर्फ उससे जिंदा नहीं रहेगा, उसे सांस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। उसे एक प्रक्रिया, शोषण प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा अंदर शरीर में बनता है ना। श्वसन की क्रिया के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा भरती है उसे। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी आपको श्वसन में डिटेल से मिलने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद परिवहन। परिवहन आप इसको कहते हैं गति, मोशन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करता है। कोई जीव अगर जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम के सारे प्रोसेस है, अगर ये कोई भी जीव अगर पोषण किया, शोषण किया, तो अस्थिर एक जगह रहेगा नहीं, तो वो घूमेगा फिरेगा, यहाँ से वहां जाएगा भी। तो वो है ना, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन भी करेगा, अर्थात परिवहन भी करेगा वो। ठीक है, उसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन खाएगा पिएगा तो वो निकालेगा भी, निकालेगा भी, तो उसको कहते हैं है ना, एक्सक्रीशन कहेंगे। अब इसके अलावा 4 दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा रिप्रोडक्शन भी, जो आगे यहाँ पे अलग चैप्टर बना दिए हैं। तो रिप्रोडक्शन भी इसी के लाइफ प्रोसेस में हम रिप्रोडक्शन भी देख सकते हैं। उसके बाद है आपको ज्ञानेंद्रियां की चर्चा भी है। उसके बाद यहाँ पे चर्चा नहीं करना, मीन्स इसके अलावा उसमें आ सकता है सब, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपको यहाँ कह सकते हैं, ये जो परिसंचरण तंत्र हुआ, ब्लड का जो है ना ट्रांसपोर्टेशन होते रहता है यहाँ से वहाँ, ये सारी क्रियाएं हैं, और वृद्धि है, विकास है, सारा चीज है, लाइफ प्रोसेस में आता है। लेकिन हम चर्चा बस यहाँ पे जो 4 दिया हुआ इसकी करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा भी होगा तो एक्स्ट्रा ही बता देंगे। तो ये बातें यहाँ पे जैव प्रक्रम में पहली चर्चा हम इस चारों की करेंगे।
ठीक है? उसके बाद दूसरा जो आता है दूसरा अध्याय के रूप में नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पूरा बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, समन्वय किस प्रकार आपस में करके एडजस्ट करता है, सारी प्रक्रिया चर्चाओं चर्चा इस अध्याय में करने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद तीसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। अब जनन जन्म रिप्रोडक्शन, जन्म क्या होता है बच्चों? रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव जो है रिप्रोडक्शन करेगा, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, पावर है, तब ये को अपने अपने अस्तित्व को बनका बरकरार रख पाता है। कुत्ता से कुत्ता बरकरार बना हुआ है, इंसान से इंसान अभी तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा पता नहीं। अर्थात ये रिप्रोडक्शन जो है अपने जैसे नए संतति जन्म देने का ये प्रक्रिया है, प्रोसेस है, पावर है। ठीक है? जन्म वह प्रक्रम है, जो भी जीव क्या अपने जैसे नए जीवों को जन्म देने की क्षमता रखता है। ठीक है? तो ये जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन जो है हम इस अध्याय में तीसरा जो है जीव जनन कैसे करते हैं, इस देखेंगे कि लैंगिक है, अलैंगिक है, माने प्रकार देखेंगे, है ना? मेथड देखेंगे कौन-कौन मेथड से होता है, कैसे होता है और कौन-कौन जीव किस प्रकार से जनन करता है। सारी जानकारी जो है आपको इस टॉपिक में मिलने वाली है। ठीक है? आगे उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता मीन्स हेरिडिटी की बात हो रही है। हेरिडिटी क्या होती है? एक माँ-बाप का गुण जो बच्चों में जाता है, फिर उसका गुण उसके बच्चों में जाता है, फिर उसका गुण उसके बच्चों में जाता है। तो आनुवंशिकता चल रहा है। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में इसी में पढ़ेंगे। मटर के पौधे पे कैसे उन्होंने प्रयोग किया था, क्यों मटर के पौधे को चुना था, क्यों सफल हो गए थे वो, है ना? कब असफल हो गए थे, कितने मरने के बाद या जिंदा में वो सफल हुए थे, ये सारी चर्च कहानियां आपको इसमें बताने वाले हैं। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ये जो है एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस जो है इसकी चर्चा इसमें होने वाली है। आनुवंशिकता और जैव विकास क्या होता है, जितने भी जैव हैं, है ना? उसका रिवोल्यूशन हुआ है, सॉरी इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है? माने विकास तरक्की किया है, परिवर्तित हुआ है, मॉडिफाई होते रहता है। तो अभी तक है ना हमारा संसार क्या है, विकास कर रहा है, नई नई चीज विकसित हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही है, डेवलप कर रहा है ना? तो अभी तक क्या है, विकास अभी भी जारी है बच्चों। ठीक है? तो इसकी कहानी लामार्कवाद, डार्विनवाद की कहानी आपको इसमें मिलने वाली है, विकास में और आनुवंशिकता ग्रेगर जॉन मेंडल वाला। ठीक है? चलिए, और उसके बाद लास्ट लास्ट में है हमारा पर्यावरण, आवर इन्वायरमेंट। अब हमारा पर्यावरण क्या है, अच्छा है, फिर किसका किस इसका असर कहाँ पे कितना हो रहा है ना? कब ये अच्छा कब बुरा हो जाता है, हमारी सारी चर्चाएं आवर एनवायरनमेंट जो हमें दे रही है और सारे सृष्टि के लोग उस पे है ना उसके प्रभाव से है ना रह रहे हैं। ठीक है? इसकी पर्यावरण की चर्चा, हमारा पर्यावरण चर्चा है, इसमें इस अध्याय में हम वह चीज करने वाले हैं, है ना? चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, है ना? या आपकी बातें हो, वर्षा की बातें हो, है ना? कार्बन चक्र, फसल चक्र, बहुत सारा चीज है, पर्यावरण की बात यहाँ पे हम संबंधित बातें करेंगे। ठीक है? तो इतनी सारी चर्चा जब हम कर लेंगे, इतना सारा पढ़ लीजिएगा हमारे साथ, समझिए बायोलॉजी आपका पूरा कंप्लीट 10th का हो गया। ठीक है? और कुछ भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो निश्चित रूप से अच्छे नंबर आप बायोलॉजी में लाएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है? तो चलते हैं बच्चों, अब आगे बढ़ता हूँ। ये तो आपने देख लिया, विषय सूची देख लिया कि है क्या क्या, क्या क्या है उसमें आपने देख लिया। अब बात मैं करता हूँ आगे, देखिए समझने की कोशिश। अब अगला यहाँ पे कहता है जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस। जय प्रक्रम क्या है? देखिए पहला अध्याय वहां था ना कि जय प्रक्रम, जय प्रक्रम है क्या, जय प्रक्रम क्या है, लाइव प्रोसेस है क्या, क्या दिखाया हुआ है। अब क्या है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा व्हाट आर लाइव प्रोसेस। बहुत जगह यहाँ पे इज लिखी जाती है, बच्चे समझ जाते हैं, है ना, कि जय प्रक्रम क्या है। प्रक्रम जो प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस यहाँ पे देखिए, प्रोसेस, प्रोसेस एस लगा देता और प्रोसेस होता है, ये निश्चित रूप से आर हो जाएगा, यहाँ पे इज लगाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो सिंगुलर ये प्लुरल आपका, क्योंकि प्रोसेस जो है कई चीज, एक प्रोसेस से पूरा जय प्रक्रम नहीं पूरा होता है, अनेकों से होता है, इसलिए हम आर का प्रयोग करके बना सकते हैं। व्हाट आर लाइव प्रोसेस, व्हाट आर लाइव प्रोसेस, और यहाँ पे इज लगाइएगा तो व्हाट इज लाइव प्रोसेस बना सकते हैं। ठीक है? प्रोसेस, तो इस तरह से सिंगुलर प्लुरल दोनों समझते हैं कि भाई वही जय प्रक्रम क्या है, बस वो हम है।
चलिए इसमें ग्रामेटिकली साइंस में ऐसे भी कम चलता है, फिर भी जानकारी मैं आपको दे दिया, ठीक है? तो आगे बढ़ता हूँ बच्चों, जैव प्रक्रम क्या है तो हो गया। अब ये है क्या, जैव प्रक्रम में क्या-क्या बताया गया था? बहुत सारी चीज़ अभी बताया गया था कि यहाँ पे हम पोषण करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम? पोषण करते हैं। जानकारी आपको मिली थी कि क्या-क्या करने वाले हैं। जैव प्रक्रम जो है कि अब साथ ही साथ लोग, है ना? बहुत सारे प्रक्रिया करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए पोषण की बात होती है पहले। पोषण अभी तुरंत नाम दिया था, पोषण है ना? जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे है श्वसन है, श्वसन है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन है, उत्सर्जन है ना? एक्सक्रीशन है, ठीक है? अब उपापचय देखिए वो क्रिया यहाँ पे उपापचय, मेटाबॉलिज्म, कहते हैं मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, ये अलग से यहाँ पे देता हूँ, मेटाबॉलिज्म। ये सारी प्रक्रिया जो है, अब यहाँ पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब जैव प्रक्रम की परिभाषा में आपको, आप इससे लिख सकते हो, जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीवों में होने वाली जितनी भी क्रियाएं होती है, चाहे श्वसन हो, पोषण हो, उत्सर्जन हो, उपापचय हो, इसको चार ढंग से करती है। करने के बाद उसको ऊर्जा मिलती, इसको एब्जॉर्ब करती है, उससे ऊर्जा मिलती है और बहुत सारे पोषक पदार्थ को बना देती है, के लिए यूज जाता है, ठीक है? ये सारी प्रक्रिया किस में मिलता है हमें? जैव प्रक्रम में मिलता है, जैव प्रक्रम मिलता है। आइए देखते हैं जैव प्रक्रम को। अब यहाँ पे समझने की बात करते हो, देखो ध्यान से, अब समझा दिए, कुछ परिभाषा भी इसका देख लीजिए आप। देखिए, कहता है जीवधारियों के शरीरों में होने वाले वे सभी प्रक्रिया जिनके कारण क्या करता है लोग, उनका अस्तित्व कायम रहता है, लाइफ प्रोसेस कहलाता है। अब ये लाइफ प्रोसेस अगर नहीं होगा, जीवधारी जीवित नहीं रह पाएगा, खासकर जो लिविंग थिंग्स हैं। कहता है वही जीवधारी, जीवधारी में जीवधारियों के शरीरों में होने वाले सभी प्रक्रियाएं, प्रक्रिया में बहुत सारे प्रोसेस, वही पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, जनन है, बहुत सारा है ना, मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया है। उपापचय वही क्रिया होती है शरीर में होने वाले समस्त रासायनिक क्रियाओं, उपापचय क्रिया करते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दो प्रकार, एटा है ना, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सब होगा। तो ये जीवधारियों के शरीरों में होने वाले सभी प्रक्रिया जिनके कारण क्या होता है, उनका अस्तित्व माने जो है एक्सचेंज बना हुआ है, जीवन उसका बना हुआ है, कायम रहता है, कंटिन्यू चल रहा होता है, वही लाइफ प्रोसेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, उपापचय, ये सब हो गया ना। पोषण वही न्यूट्रिशन हो गया, ये क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। ये शोषण हुआ, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखो बार बार है। और यहाँ पे एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, और ये ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद यहाँ पे ये रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और ये हो गया मेटाबॉलिज्म। क्या होगा ये, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हो गया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है? इस तरह से क्या हुआ, सबकी अंग्रेजी हो गई, सबकी हिंदी हो गई, सबका वर्णन हम अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे इसी इंग्लिश को, ये इस हिंदी को अब अंग्रेजी में इसे समझ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे, ये है ना। अब ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल में ये हुआ परिभाषा, और इसकी एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। और ये पे है मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। जैसे देखिए, ऑल दोज प्रोसेस, है ना, सब जीवधारियों के शरीर में होने वाले सभी प्रक्रियाओं, भाई ऑल दोज प्रोसेस अकरिंग, अकरिंग माने होने वाला, हाँ, अकरिंग इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बींग्स, सजीवों में, सजीवों के बॉडी में होने वाले, टू विच देयर है ना, एग्जिस्टेंस, यही अस्तित्व, यही होता है, यही अस्तित्व को बता रहा है, एग्जिस्टेंस, है ना, कंटिन्यू, कंटिन्यू वही सतत लगातार जो चलते रहता है, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वही बात हो गया कि सजीवों के शरीर में होने वाले सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण क्या होती है, उनका अस्तित्व कायम रहता है, कंटिन्यू बना हुआ रहता है, वही सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अगर लाइफ प्रोसेस नहीं करेगी, है जीवन जो है इस तरह से अच्छे ढंग से सुचारू ढंग से चल पाता है, उस ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है।
बहुत ज़रूरी होता है लाइव प्रोसेस करना, अर्थात ये सारी क्रियाएँ शरीर में करना, और ये सब लक्षण सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है? तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ता हूँ बच्चों, क्या है? तो सबसे पहले शरीर क्रिया विज्ञान, अब इसको समझिएगा, है ना? क्रिया विज्ञान जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या होता है कि जैसे देखिए शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी में आएगा प्लांट और एनिमल, मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब में जो जैविक क्रियाएँ जो लाइफ प्रोसेस होती है ना? और उसके अर्थात बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के अंदर जितनी भी क्रियाएँ होती है, सबको एक साथ हम फिजियोलॉजी का नाम दिया गया है। अब देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, तो कौन-कौन से होते हैं? तो एक होता है पादप शरीर क्रिया ज्ञान, अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं ये होगा प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एक साथ लिखना, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी होगा। उसके बाद दूसरा होगा बच्चा, दूसरा होगा जंतु, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान, क्रिया विज्ञान, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान जो है, ये क्या होगा? एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल एनिमल फिजियोलॉजी। अब अर्थात यहाँ पर जितने भी लाइव प्रोसेस होंगे, लाइव प्रोसेस के अंतर्गत जंतुओं में अगर जो भी क्रियाएँ हो रही है एक साथ, है ना? सब उसको जितने भी चीज़ के बारे में संरचना उसके बारे में पढ़ते हैं, है ना? बनावट है, संरचना है, अंदर-बाहर जो भी है, में मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी भी होता है। अंदरूनी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी, इंटरनल की बात करेंगे तो एनाटॉमी, ठीक है? तो बस अब ये है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में इतना भी शारीरिक विज्ञान जो होगी ना, हम जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे कुछ भी, तो वो क्या करेंगे? एनिमल फिजियोलॉजी बोलेंगे, और प्लांट के बारे में कुछ भी हम अक्सर पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं हम इसको? प्लांट फिजियोलॉजी, अर्थात पादप शरीर क्रिया विज्ञान। अब ये चूँकि लाइव प्रोसेस की बात मैं कर रहा था, इसलिए ये दोनों को मैं समझा दिया कि ये 2 प्रकार के फिजियोलॉजी प्रकार के होते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी और यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है? अब यहाँ पे मुख्य रूप से इसके माना गया है। अब उसके बाद एक-एक करके जो एग्ज़ाम्पल दिया था लाइफ प्रोसेस का, जैसे ये आपको हुआ पोषण हुआ, है ना? जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं, फिर श्वसन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, इतनी सारी एक्सक्रीशन उत्सर्जन है, इसको सबको एक-एक करके इसकी चर्चा हम आपको करते जाएँगे। अगला टॉपिक जो जब पोषण का डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज फर्स्ट पार्ट में मैं बस इतना देना चाहता हूँ, दिया, और आगे जो है इस बात ख्याल रखना बच्चों, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं आपको। सिर्फ़ आप चैनल पे डेली आइए, डेली देखिए और अपने नंबर को बायोलॉजी में अच्छा खासा बढ़ाइए, ज्ञान भी बढ़ाइए और अपने दोस्तों को बताइए सबको पूरे बिहार में। है ना?